अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 12th के लिए उर्दू का ऑब्जेक्टिव लेकर, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग, इससे पहले की वीडियो हमने हिस्सा नसरी से लेकर हिस्सा गज़ल और हिस्सा शायरी के अंदर हमने लोगों ने पढ़ा था, और उसी हिस्सा शायरी का जो हिस्सा गज़ल है ये मैं आज की इस दूसरे वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। आप लोग से गुजारिश है कि अगर हमारे तमाम के तमाम वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और उससे कामयाबी हासिल करें। तो आज की हमारा इस वीडियो है जो गज़ल के जो हिस्सा शायरी का जो जितने भी सवालात है उन सब को देखेंगे। और आज हम इस वीडियो के अंदर जितने भी मुसन्निफ़ है और जितने मुसन्निफ़ के द्वारा लिखा गया कविता हो चाहे कहानी हो, यानी जिसको अफसाना बोलिए, नज़म बोलिए और गज़ल बोलिए, ये सब जितने भी लिखा गया उसके बारे में आज जानकारी हासिल करने वाले हैं। जो कि ये वीडियो किताब का जो फर्स्ट कि हमें किताब के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ना है उन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और इससे आपको 15 नंबर जो है बिहार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज़्यादा ही, मगर सब्जेक्टिव की बात करो तो 15 नंबर, यानी याद रख ले 15 नंबर इसी 2 वीडियो से आपको टकराने वाला है। अगर आप इस 2 वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 15 नंबर बिहार बोर्ड में कंप्लीट हो जाता है। 15 से 20 नंबर आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा पहला मौजू है कि गज़ल, यानी हिस्सा शायरी में जो गज़ल आता है, गज़ल, वो गज़ल यहाँ पे बताया गया है। अगर आप देखेंगे तो पहली बात कि पहला क्वेश्चन क्या आ गया है कि दायम परा हो तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, है ना। ये शेर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि गज़ल आपकी बुक में हर एक शायर ने 2-2 गज़ल लिखे हैं। हर एक शायर ने आपकी किताब के अंदर 2-2 गज़ल लिखे हैं, जो आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोग को जानकारी हासिल होगी। पहली बात, गज़ल का मानी बता दें हम आपको। गज़ल का मानी होता है औरतों से बात करना, ठीक है ना, याद रख लेंगे। हुस्न इश्क को ज़ाहिर करना और ज़बानी ज़वानी के से है, इसका मतलब बहुत सारा चीज़ है। चलिए, तो याद कर लेंगे आप लोग। गज़ल का पहला ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको। गज़ल जो जैसे कि गालिब का पहला शेर है जिसका नाम है दायम परा हो, है ना, तेरे दर पर। दायम परा हो तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे पत्थर नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो ये गज़ल है। गज़ल आप लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में भी, और अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। कि दायम परा हो तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, दायम परा हो तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, कि दायम परा हो तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लूहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, किस वास्ते अज़ीज़ नहीं जानते मुझे, किस वास्ते अज़ीज़ नहीं जानते मुझे, किस वास्ते अज़ीज़ नहीं जानते मुझे, लालो ज़मुर्द व जोर व गोहर नहीं हूँ मैं, लालो ज़मुर्द व जोर व गोहर नहीं हूँ मैं। ये सब जितना भी लिखा गया है गालिब का शेर है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहला शेर आपको याद करना पड़ेगा। दायम
परा हो तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, ये गालिब का पहला शेर है, ठीक है ना, पहला गज़ल है, पहला शेर का पहला ये है ना, पहला गज़ल का ये पहला शेर है। अगर आपको पहला गज़ल, दूसरा गज़ल, है ना, और उसमें पहला शेर कौन है, दूसरा शेर कौन है, अगर इसका भी ट्रिक चाहिए तो आपको हमारे इस वीडियो पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर से ज़रूर देख ले, ठीक है। चलिए, अगर बात करें दायम परा हो तेरे दर पे, तो ये किसका लिखा हुआ है, असदुल्ला खां गालिब का लिखा हुआ है। याद रखना पड़ेगा आप लोग को, किसका, असदुल्ला खां गालिब। नहीं है, इसका मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, याद कर लीजिएगा। नहीं हूँ मैं, जिस भी शब्द के लास्ट में याद रख ले, क्या रहेगा, नहीं, है ना, नहीं हूँ मैं, याद कर लेंगे, नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, नहीं हूँ मैं, है ना, नहीं हूँ मैं, हो गए, याद रख लेंगे, हो, है ना, हो गए, है ना, नहीं हूँ मैं, हो गए, तो ये किसका शेर लिखा हुआ है, मिर्ज़ा अब्दुल्ला का गालिब का लिखा हुआ। आपको याद करना पड़ेगा, गालिब नहीं हूँ मैं, हो गए, है ना, तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। गालिब नहीं हूँ मैं, हो गए, तो नहीं हूँ मैं, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिखाई देगा वो गालिब का शेर लिखा होगा। और जिस भी शब्द के, यानी कि पहला गज़ल का आपको ट्रिक मिल गया, पहला गज़ल गालिब के पहले गज़ल का ट्रिक आपको हो गया, जिस भी शायर के लास्ट में, यानी जिस भी शेर के लास्ट में नहीं हूँ मैं, है ना, नहीं हूँ मैं, हो गए, नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं, ऐसा सेंटेंस सुना देगा, गालिब का लिखा होगा। और दूसरे गज़ल का ये ट्रिक है, गालिब का ये हो गए, जिस भी शब्द के लास्ट में आपको, जिस भी शेर के लास्ट में आपको नहीं हूँ मैं, है ना, यानी हो गए आपको सुना दिया, ये किसका लिखा हुआ है, गालिब का लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे आसान जानकारी लेना है तो आप बहुत सारे वीडियो इस पे दी गई है, उसके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए, तो पहला गालिब का क्या ट्रिक मिला, नहीं हूँ मैं, हो गए, पहला गज़ल नहीं हूँ मैं, दूसरा गज़ल हो गए, ठीक है। जिस भी शेर के लास्ट में मिलेगा ये गालिब का शेर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए, अगला बात करें तो असदुल्ला खां गालिब का शेर क्या है, दायम परा हो तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, पहला शेर। दूसरा क्या है, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नमाया होंगे, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नमाया होंगे, याद रख लीजिएगा। तो याद करना पड़ेगा, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नमाया होंगे, है ना, ये भी असदुल्ला खां गालिब का दूसरा गज़ल है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तीसरा गज़ल, अब जैसे मान लीजिए यगाना चंगेजी का मैं आपको इसको ट्रिक दूँ, तो यगाना चंगेजी का याद रखना पड़ेगा आपको, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, इसका भी ट्रिक खतरनाक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं हूँ मैं, हो गए, गालिब का है, और यगाना चंगेजी का जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, क्या क्या नहीं आता, जिसके भी लास्ट में क्या क्या, याद रखिएगा, क्या क्या, है ना, क्या क्या नहीं आता, तो क्या क्या नहीं आता, देखिए ना, नहीं आता, क्या क्या नहीं आता, तो क्या क्या नहीं आता, है ना, आता नहीं आता, क्या क्या नहीं आता, ये किस शायर का लिखा हो जाएगा, यानी कि यगाना चंगेजी का। जिस भी शायर के लास्ट में, यानी जिस भी शेर के लास्ट में क्या क्या और नहीं आता ये सुनाई देगा हमको, किसका हो जाएगा, जब भी सुनाई देगा हमको ये हो जाएगा, है ना, किसका हो जाएगा, यगाना चंगेजी का हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए याद करिए, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, गालिब मतलब कि किसका, यगाना चंगेजी का है ना, मुझे दिल की खता प्रयास शर्माना नहीं आता, ये भी किसका लिखा हुआ है, यगाना चंगेजी का लिखा हुआ है। आपको याद करना पड़ेगा यगाना चंगेजी का, है ना, मुझे यगाना, है ना, अदब ने मुझे यगाना बना दिया, ऐसे सब याद कर, जैसे आपको अच्छा लगे याद कर लीजिएगा। आपको ऐसे ट्रिक मिल रहा है, यगाना क्या क्या नहीं आता, है ना, तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे बोल सकते हो, यगाना क्या क्या नहीं आता। उसके बाद असद, है ना, यानी गालिब दायम सब है ना, गालिब जो गालिब को बोला जा रहा है कि गालिब जो है ना दायम सब है, तो इस तरह से गालिब, है ना, नहीं हूँ मैं, हो गए, इसे याद कर लीजिएगा, एक लाइन आपको याद करना पड़ेगा, बस हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना सभी का। चलिए, खैर अगला बात करें, ये अब इसके बाद जो है ना खलीलुर रहमान अज़मी है। अब इसका ट्रिक आपको बताऊं, खलीलुर रहमान अज़मी का कैसे आप लोग याद करोगे, खलीलुर रहमान अज़मी का, है ना, इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया है, इस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया है, इस शेर को कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे याद करेंगे, तो इसका भी ट्रिक वही है, याद कर लीजिएगा। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, है ना, जिस भी सेंटेंस, जैसे कि मान लीजिए जिस भी गज़ल के अंदर, क्या बोलिएगा आप लोग, जिस भी गज़ल के
अंदर जो शेर होती है, शेर के अंदर आप लोग देख लीजिएगा, है ना, शेर, जो शेर होती है ना वो याद कर लीजिएगा। शेर के अंदर जो क्या होता है, एक छोटा सा मिसाल दिया जाता है, जैसे नाम दिया जाता है, तो उसे पकड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, या नहीं तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खलील रहमान अज़मी का सैंपल से बात याद करने का, जिसके गौठरी याद करना पड़ेगा आपको, गया तेरा खल्लास है, ठीक है ना, गया तेरा खल्लास है। तो गया गया और तेरा तेरा, जिस भी शब्द के लास्ट में, यानी कि जिस भी शेर व शायरी के अंदर आपको ये चीज़ दिखाई देगा, ठीक है ना, जिस भी शेर व शायरी के अंदर ये चीज़ दिखाई देगा, आपको समझ जाना है किसका है, खलीलुर रहमान अज़मी का है। आप लोग याद कर लेंगे खलीलुर रहमान अज़मी का ट्रिक क्या है, गया, है ना, गया तेरा खल्लास है, याद कर लीजिए आप लोग, गया, है ना, तेरा तेरा, याद करना पड़ेगा आपको, गया गया और तेरा तेरा, है ना, तेरा तेरा किसका हो जाएगा, गया गया तेरा तेरा, ये खलील रहमान अज़मी का लिखा गया है ना, गया तेरा खल्लास है, ख से खल्लास है, ख से खलील रहमान अज़मी है। खलील रहमान अज़मी याद रख लीजिएगा आप लोग, गया तेरा खल्लास है, गया तेरा खल्लास है, आपको ट्रिक बोलते हैं ना, डायलॉग बोलते हैं ना, गया तेरा खल्लास, यही याद रखेगा, गया गया और तेरा तेरा खलील रहमान अज़मी का ट्रिक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें, ये देख लीजिए 3 गो गज़ल था आपके यहाँ पे, और उधर 2 गज़ल और पढ़ेंगे, कुल मिलाकर आपके बुक के अंदर जो है ना 5 गज़ल है। और एक चीज़ याद रखिएगा, हर शायर ने क्या किया है, आपके पूरे बुक के अंदर ना हर शायर ने 2-2 गज़ल लिखा है। कितने लिखा है, 2-2 गज़ल लिखा है। गज़ल के लिए कम से कम जो शेर का होना ज़रूरी है ना, वो कम से कम 5-7 लाइन, है ना, 7 लाइन, यानी 7 गो शेर होना चाहिए, या 17 गो होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 19 गो होना चाहिए। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला बात करें कि अगर आपसे ये पूछूं मैं, देखो जैसे आपको तो कहोगे ना सर जी खाली ट्रिक दे दिए हैं, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि पूछेगा ऐसे कि पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, और इस ज़मीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। तो ये शेर किस शायर का लिखा हुआ आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो किस शायर का लिखा हुआ है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर बनाने के लिए सवाल आता है आपको। तो ये देखिए अभी क्या सुने, इसी फरेब ने मारा, है ना, कि कल कितनी दूर है आज कल की, है ना, कल में, है ना, अवश्य दिन गवाए हैं क्या क्या। तो क्या क्या आ रहा है, किसका लिखा, खलील रहमान अज़मी का, गया तेरा खल्लास है, ट्रिक मिल गया, गया तेरा खल्लास है, ये हो जाए उसकी का। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, किसका है, आता नहीं आता, मतलब ये गाना चंगेजी बोलते ना, नहीं आता, है ना, तो ये गाना चंगेजी का हो जाएगा ना, यह गाना नहीं आता, नहीं आता, क्या क्या नहीं आता, यह गाना चंगेजी नहीं आता, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कई ऑब्जेक्टिव आपको बता दें, आप लोग जवाब दीजिएगा, इस शेर किस शेर का लिखा हुआ है। मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सर मार के तीसरे से मर जाना नहीं आता, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन बताइए आप लोग किसका होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या खलील रहमान अज़मी, या गाना चंगेजी, गालिब और वली दखनी, किसका है, जल्दी बताइए सही आंसर। आप लोग को समय दिया जा रहा है, जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, कौन कौन हो जाएगा, यह गाना चंगेजी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइए, मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सर मार के तीसरे से मर जाना नहीं आता, ये किस शायर का लिखा हुआ है, नहीं आता, मतलब यह गाना चंगेजी का हो जाएगा। अगर यही बात करूँगा, यार अब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लूहे जहाँ पे हर मुकर्रर नहीं हूँ मैं, ये किस शायर का लिखा हुआ है। तो बोलिएगा आप लोग, गालिब का लिखा, क्यों, क्योंकि नहीं हूँ मैं आ गया ना, नहीं हूँ मैं आ गया, किस शायर का लिखा हुआ है, गालिब का। अच्छा, किसके वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे, और जो है ना लालो, है ना, जुमुर्द, है ना, जुमुर्द जोर, है ना, जोरो गोहर नहीं हूँ मैं, किस तरह का लिखा हुआ था, वही गालिब का लिखा हुआ, नहीं हूँ मैं, है ना, नहीं हूँ मैं, बताया तो ट्रिक दिए थे, नहीं हूँ मैं हो गए, है ना, नहीं हूँ मैं हो गए, ये गालिब का लिखा हुआ, ठीक है ना। अच्छा, एक कोई पूछेगा कि बताइए, कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आँख रोजने दीवार जिंदा हो गए, मतलब आ गया किसका, गालिब का ही है, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए सबको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें
ये इस सब शायर के लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम इधर दिया गया है, आप लोग ज़रूर याद कर लें, ठीक है। चलिए आगे बात करें कथा तारीख। देखिए कथा तारीख एक प्रकार का मरसिया होता है जो कि मरने वालों के ऊपर लिखी जाती है, कथा तारीख, ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। सर्दी हो गया, तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ कट के जा रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आवाज़ समझ में ना आए तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कथा तारीख, ठीक है ना। कथा तारीख क्या है ना, कथा तारीख एक जो होता है ना मरसिया की तरह होता है, ठीक है ना, मरसिया। और कथा तारीख किसने लिखा, तो अता काकबी ने लिखा है, अता काकबी ने लिखा है ना कथा तारीख के ऊपर, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अता काकबी ने क्या लिखा, कथा तारीख, किसके ऊपर, गम अरशद के ऊपर। अब मैं इसको याद करूँ तो कैसे याद करूँ, अता गम है, अता को क्या है, गम है ना, अरशद गम है, तो अता का गम है ना, अता को गम है, या अता को गम है किसकी, अरशद की, तो अता गम है ना, अता गम है। या कोई आदमी इसको बोला जाता है कि अता है ना गम है ना, तो हाँ गम है, तो मतलब अता गम है ना, कता अता, कता अता गम है, तो कता मतलब अता क्या हो जाएगा, कता है, मतलब कथा तारीख है ना, कता तारीख, और अता कता गम है ना, अता कता गम है, तो गम अरशद क्या हो जाएगा, किसने लिखा, अताउर रहमान अता काकवी ने लिखा, ठीक है, काको के रहने वाले हैं। चलिए कथा तारीख आपको याद हो गया, तो खतरनाक ट्रिक से याद कर लीजिएगा आप लोग। और मैं बात करूँ दो तारीखें यानी वाहिद नज़ीर, दो तारीखें के बारे में किसने लिखा, यानी अदद के बारे में, दो तारीखें अदद यार के बारे में किसने लिखा, तो वाहिद नज़ीर का लिखा हुआ है, वाहिद नज़ीर का लिखा हुआ है। चलिए तो याद कर लीजिएगा, है ना, वाहिद दो है ना, वाहिद दो है, वाहिद की नज़र क्या है, दो है, दो पर है मतलब दोनों पर है, वाहिद की नज़र दो ही पर है मतलब दोनों पर है, तो याद कर लीजिएगा वाहिद नज़ीर के द्वारा लिखा गया दो तारीख है। दो तारीख किसके मुसन्निफ़ कौन है, दो तारीख के मुसन्निफ़ कौन है, तो याद रखिएगा वाहिद नज़ीर है। आगे बात करें, आप लोग से अगर पूछा जाए कि वाहिद नज़ीर किसका लिखा हुआ, तब तो क्या बोलेंगे, वाहिद नज़ीर का लिखा हुआ कौन सी है, दो तारीख है, दो तारीख यानी वाहिद दो है ना, दो तारीखें है। चलिए आगे बात करें मरसिया, मरसिया क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, मरसिया अगला है मरसिया। देखिए अब एक क्या बोला गया, मरसिया है, ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा मरसिया, यारब चमने है ना, चमने यानी कि जो है चमने नज़म गुलजारे करम कर, है ना, गुलजारे है ना अरम कर, यारब चमने नज़म को गुलजारे अरम कर, ये किस शायर का लिखा हुआ है, तो मीर अन्नीस, यारब मीर है ना, यारब यानी अनीस अपने यारब से कहता है कि है ना जो है मेरे को क्या हो जाता, यानी कि मैं मर जाता तो अच्छा होता, है ना, अनीस जो है, मीर अनीस जो है अपने यारब से कहता है मैं मर जाता तो अच्छा होता, यानी कि मर जाता, मर से यानी मरसिया हो जाएगा, है ना, और मीर अनीस यानी अपने किससे कहता है, यारब से, तो यारब चमने है ना नज़म को गुलजारे अरम कर, है ना, अरम कर, तो ये किस सर का लिखा हो गया, मीर अन्नीस का लिखा हुआ है। और यारब के मामला में जब भी बोला यारब, है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, तो मीर अन्नीस अपने आप को यारब से मरने के बारे में कह रहा है, तो यानी कि याद रखिएगा मरसिया, मरने के बारे में किस में लिखा है, मरसिया, और मौ से मरने और मौ से मरसिया भी हो जाएगा, किसने लिखा, तो यारब से ये दुआ कर रहा है कौन, अन्नीस, मीर अन्नीस ने, ठीक है ना। चलिए तो आपको ये भी याद हो गया। इसी से आपको यह पूछ देता है, बताइए कि मीर अन्नीस मरसिया के शायर कौन है, तो मीर अन्नीस कौन है, मीर अन्नीस यारब चमने नज़म को गुलजारे अरम कर, ये किस शायर का लिखा हुआ है, तो याद कर लीजिएगा, है ना, मीर अन्नीस, ठीक है ना, मीर अन्नीस। आगे बात करें, चलिए मीर अन्नीस मरसिया के शायर है ना।
मीर अन्नीस, और मीर दबीर भी है। कौन है? मीर दबीर, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने हिस्साए जो गज़ल है, हिस्साए जो मतलब शायरी का जितने भी गज़ल था, जो भी चीज़ था उस किस चीज़ को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग मज़ीद मुताला के बारे में पढ़ेंगे, मज़ीद मुताला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मज़ीद मुताला हमारा सबसे पहला शुरुआत होता है मज़ीद मुताला, यानी और जानकारी, है ना। इससे ज़्यादा जानकारी हमें लेना है तो मज़ीद मुताला हमको पढ़ना पड़ेगा। मज़ीद मुताले के लिए, है ना, तो खुद नबिस्त, पहली बात तो खुद नबिस्त याद कर लीजिए। अब मैं कहूँगा कि एहसान, पहला खुद नबिस्त किसने लिखा? तो एहसान नहीं लिखा, मुल्ला थासरी ने लिखा था। मुल्ला जफ़र, है ना, जाफ़र थासरी ने उर्दू का पहला खुद नबिस्त काला पानी लिखा है, ठीक है ना। चलिए, तो काला पानी लिखा है, तो यहाँ पे खुद नबिस, आप जिसको आप बीती भी बोलते हैं, आप बीती, ठीक है ना। चलिए, तो खुद नबिस याद कर लीजिएगा आप लोग। खुद नबिस किसका लिखा हुआ है? तो एहसान दानिश का। चलिए, खुद नबिस मैं यूनिवर्सिटी में, ये क्या है? खुद नबिस है। मैं आपसे कहूँ कि मैं खुद एहसान कहता है, यानी मैं एहसान से खुद कहता हूँ, है ना, खुद कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। मैं खुद जो है, मैं खुद यानी मैं से मैं यूनिवर्सिटी, है ना, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। एहसान खुद से कहता है, एहसान जो है खुद से कहता है मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। एहसान खुद से कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में, तो मेरा एहसान करता है। तो एहसान खुद से न कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं से मैं यूनिवर्सिटी में, तो सिटी में मैं यूनिवर्सिटी में किसने? तो एहसान ने। खुद से, तो खुद से खुद नबिस्त है, याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या दिया? एहसान जो है खुद कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। एहसान खुद से कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। एहसान से एहसान दानिश, ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको। और मैं यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए, आगे बात करें तो एहसान याद रखना है आपको। एहसान, है ना, खुद कहता है मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। एहसान से एहसान दानिश, और खुद तो खुद से खुद नबिस, और मैं से मैं जो है यूनिवर्सिटी, तो मैं यूनिवर्सिटी वाला किसका लिखा हुआ है? एहसान दानिश का लिखा हुआ है, ठीक है ना। जहान दानिश भी इसी का है, और उतना जानकारी नहीं लेना, जो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में। एक थंबल होता है किताब का, जो जिससे हम किताब के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं उसी के बारे में है। उसके बाद आता है हमारा दास्तान, जो कि पेज नंबर 195 से लेकर 200 तक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा दास्तान, ठीक है ना, पेज नंबर। और ऊपर जो खुद नबिस है वो 186 पेज नंबर से लेकर 194 पेज नंबर में मिलेगा, और आपको ये सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एहसान दानिश का जो चैप्टर है वो 188 में आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए, और 88 196 फसाना अजायब, आप देख लीजिए फसाना अजायब क्या है ना। अब मैं बात करूं कि मिर्ज़ा रज्जब अली बेग शरबर ने फसाना अजायब लिखा, है ना। रज्जब फंस गया, है ना, दास फंस गया, है ना, दास जो है ना, दास फंस गया, है ना, रज्जब से, है ना। दास क्या कर गया? तो फंस गया ना। दाद मतलब जायज़ कर लीजिएगा आप लोग, दास है ना, दास से दास्तान, फंस से फसाना मुब्तला, फसाना अजाइब ना, फसाना अजाइब। और रज्जब अली बेग सरवर, रज्जब जो है याद कर लिया, रज्जब फंस गया, है ना, दास से, है ना, दास याद रखिएगा न, तो दादा, है ना, फंसा दिया रज्जब को, दादा फंसा दिया, है ना, फंसा दिया रज्जब को। फसाना से फसाना अजाइब, दादा से दास्तान, है ना, मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर ने, है ना, तो दादा ने फंसा दिया, है ना, रज्जब अली बेग सरवर को, है ना, याद रख लीजिएगा। इससे ट्रिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो फसाना अजाइब किसने लिखा? तो आप बता दीजिएगा, मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर ने। फसाना अजाइब क्या है? दास्तान है, इसलिए दास्तान यानी दादा ने फंसा दिया रज्जब अली बेग को, है ना, फंसा दिया। चलिए, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अफसाना, ठीक है। तो अफसाना के लिए भी कैट्रिक आपको दे दिया गया था भूपट इको में, तो को से क्वार्टेन अफसाना है, ठीक है ना, अफसाना है। तो अफसाना 201 पेज नंबर से लेकर 213 पेज नंबर तक आपको अफसाना पढ़ने को मिलेगा 12th क्लास वाले को, ठीक है ना, क्वार्टेन अफसाना। उसके बाद क्वार्टेन अफसाना किसने लिखा? राजेंद्र सिंह बेदी ने। राजेंद्र सिंह, है ना, राजेंद्र सिंह क्या थे? मतलब जो है ना कुमार थे, बोलते हैं सर कुमार, है ना, या बोल सकते हो कबार, है ना, कबारे मतलब जो है ना कबारे में रहते थे, कबार, है ना, कबारे में मतलब जो है ना कबारे में रहते थे। तो राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा लिखा गया अफसाना का नाम क्या है? क्वार्टेन अफसाना, है ना।
क्वार्टेन अफसाना है, याद रख लीजिएगा आप लोग, क्वार्टेन अफसाना। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा लिखा गया अफसाना क्वार्टेन अफसाना, राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा। ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा आपको। राजेंद्र क्या है, राजेंद्र को, है ना, राजेंद्र जो है कुबार, है ना। तो राजेंद्र सिंह बेदी मतलब क्वार्टेन अफसाना को लिखने वाले कौन है, तो राजेंद्र सिंह बेदी है, जिसका नाम है क्वार्टेन अफसाना। ठीक है ना, राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। क्लियर है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद है खुतबा। देख लीजिए आप लोग, खुतबा जो कि कामिल इनकलाब का तस्वुर, कामिल इनकलाब का संपूर्ण क्रांति का नहीं, संपूर्ण क्रांति, कामिल मतलब संपूर्ण, इनकलाब मतलब क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, है ना। जय, है ना, इनकलाब की जय बोलते हैं ना हिंदू लोग, ज़्यादातर कुछ कुछ बोलते हैं ना हिंदू लोग, है ना। तो इस तरह से आप लोग को दिमाग लगा लेना है, इनकलाब की, है ना, जय, इनकलाब जय, तो मतलब जैसे कुछ जयप्रकाश नारायण, इनकलाब की जय, तो मतलब हिंदू लोग जो बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ट्रिक आपको बैठाना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ संपूर्ण क्रांति का नारा यानी कामिल इनकलाब क्या है, खुतबा है। क्या है, खुतबा है, याद कर लीजिएगा आप लोग, खुतबा है। ठीक है ना, शामिले कि कामिले है, हाँ याद रखिएगा आप लोग, कामिले इनकलाब क्या हो जाएगा, खुतबा हो जाएगा। क्लियर है, किसका लिखा हुआ है, तो कामिल इनकलाब किसका है, जयप्रकाश नारायण है ना, जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बात करें तो आगे जो है आप लोग देख सकते हैं, आगे क्या है, नज्म है ना, नज्म है। जो नज्म देखिए, शिकस्त जिंदा ख्वाब, शिकस्त जिंदा ख्वाब क्या है, शिकस्त जिंदा ख्वाब ना। तो शिकस्त जिंदा ख्वाब किसने लिखा, ये क्या है, शिकस्त जिंदा क्या, 220 से लेकर 229 ये पेज नंबर तक आपको मिलेगा शिकस्त जिंदा ख्वाब, ये नज्म है, पूरे नज़म मिलेगा आपको, शिकस्त जिंदा ख्वाब। ये शिकस्त जिंदा ख्वाब किसने लिखा, जोश मलियावादी। नहीं याद, इसका भी ट्रिक याद रख लीजिएगा। सपना देखते तो हम लोग क्या आता है, ख्वाब मतलब सपना, है ना, जोश आता है, क्या आता है ख्वाब में, हमको जोश आता है, ताकत आता है, जुनून आता है। कभी कभी सपना में लगता है कौन चीज़ कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हकीकत में देखो तो आपके पास एक का पैसा नहीं होता। तो हम लोग सपना देखते हैं ना, जोश आता है कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, पर पैसा तो रहता है ये नहीं है ना, सपना मगर देखता रहता है। तो जोश आता है, जोश से जोश मलियावादी। शिकस्त जिंदा ख्वाब, है ना, ख्वाब देखता है तो क्या आता है, जोश मिलता है। तो यानी शिकस्त जिंदा ख्वाब किसने देखा, तो बोले जोश मलियावादी ने। शिकस्त जिंदा ख्वाब का किसने लिखा, है ना, किसने लिखा यह नज़म, तो याद रखिएगा जोश मलियावादी ने। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना पड़ेगा। चलिए, अब अगर बोलेगा आवारा, आवारा किस शायर का लिखा हुआ नज़म है, तो आवारा आपको याद कर लेना चाहिए। आवारा, आवारा कौन, आवारा की तरह कौन घूमेगा, जिसका थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है ना, तो वो आवारा की तरह घूमना स्टार्ट कर देता है, आवारा की तरह। तो आवारा क्या हो जाएगा, यानी किसका नज़म हो जाएगा, असरारुल हक मिजाज लखनवी का। असरारुल हक ये पूरा नाम है मिजाज का, तो मिजाज लखनवी। ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आवारा जो मिजाज जिसका ख़राब हो जाता है, जैसे जो ज़्यादा आवारा की तरह घूमता है उसको क्या बोलते हैं, मिजाज ख़राब हो गया, मतलब दिमाग ख़राब हो गया, है ना। तो असरारुल हक मिजाज, मिजाज ने आवारा लिखा, क्या लिखा, आवारा नज़्म लिखा। आवारा किसने लिखा, असरारुल हक मिजाज ने लिखा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो है आता है फिर से गज़ल है। उसके बाद देख लीजिए, गज़ल के बाद ख़त्म होने वाला है, मगर गज़ल अभी है, बाकी है भी बहुत सारा। चलिए, अगर बाहर है ना, बाहर पस के घर सो मोहन एक कदम निकले। तो ये जिस भी सेंटेंस के लास्ट में मैंने बताया था आपको ट्रिक, इसका भी दे दिया था ट्रिक आपको, क्या दिए थे कि जिस भी शब्द के लास्ट में, जिस भी शेर के लास्ट में, यानी वही जिस भी शेर के लास्ट में क्या हो, मीम निकले, मीम निकले, सी है, सी सुनाई दिया आपको, किसका हो जाएगा, वली दखनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, वली दखनी का हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं वली दखनी का क्या शेर है, अगर बाहर एक सो घर सो मोहन कदम निकले, है ना। और इस तरह से आपसे पूछा है किस तरह का लिखा हुआ था, क्या बोलेगा, वली दखनी का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वली मिल रहा है ना। तो चलिए, कोचा यार एन काशी है, तो ये भी किसका, वली दखनी का है, आपको पढ़ने को मिलेगा उस सब में। तो ज़्यादा जानकारी आपको जो है ना लेना चाहिए, हासिल करना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए, तो कोचा आयन काशी है, तो काशी है मतलब सी है, जिस भी शब्द में आपको सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा, देखिए जिस भी शब्द के लास्ट में, यानी जिस भी शेर के लास्ट में क्या सुनाई देगा, आप याद कर लीजिए, मीम निकले, क्या बोलेगा, मीम
है ना। हिंदी में आप लोग याद कीजिए तो मीम है ना, म निकले, मीम निकले मतलब याद कर लीजिएगा, मीम निकले। तो मीम जो निकले बोलते हैं, मीम निकले और मीम निकले है ना, निकले जिसकी भी शेर के अंदर ये निकले शब्द सुनाई देगा लास्ट में तो किसका हो जाएगा, वली दखनी का हो जाएगा। और सी है, जैसे कि सी है बोलेगा, कौन सी बोलेगा, सी, सी है ना, बासी है, कासी है, मासी आ रहा है ना, सी तो किसका हो जाएगा, वली दखनी का हो जाएगा। ये भी याद हो गया है ना। वली दखनी का शेर आपको याद करने का तरीका का बताए तो याद कर लीजिएगा है ना। मीम निकले सी है, मीम से क्या देखिएगा आप लोग, मीम से बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मीम से आपसे पूछ रहा है, मीम से मीम निकले तो मीम उसके साथ वली दखनी के साथ आएगा हर वर्ड के, है ना। लास्ट में देखना जुड़ा रहेगा थोड़ा सा नहीं, है ना। मोहन एक कदम निकले था, कदम कदम में मीम आता, लास्ट में मीम निकले, इसलिए ट्रिक आपको दे दी, मीम निकले। और सी है, किसका ट्रिक हो जाएगा, गज़ल का, किसी गज़ल का, वली दखनी के गज़ल का। काश यूँ तेरा है ना ये आईना दिल होता, है ना। तो होता जिस भी शब्द के लास्ट में, जिस भी शेर के लास्ट में आप याद कर लेंगे, जिस भी शेर के लास्ट में है ना होता, क्या सुना दे, होता, होता याद रखिएगा, होता और रा है, ठीक है ना। क्या है, होता है ना, होता रा है, होता रा है। तो मतलब होता जिस भी शब्द के लास्ट में सुनाई देगा होता, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो गज़ल होगा। और गज़ल किसका लिखा है, गज़ल वो किसका हो जाएगा, राशिक अजीमाबादी का गज़ल हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, राशिक अजीमाबादी का गज़ल का नाम है, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। राशिक अजीमाबादी के जिसके शब्द में याद, जिसके भी लास्ट में आपको शेर के लास्ट में रा है ना, और होता दिखाई देगा, हमारा है ना। काश यूँ तेरा दिल आईना होता, आईना न होता, है ना, रोना हमारा है। तो होता, होता और रा है, ये दोनों दिखाई देगा जिस भी शब्द के लास्ट में, जिस भी शेर में, वो किस शायर का लिखा हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, राशिक अजीमाबादी, ठीक है ना। और रा से राशिक होता है, इसकी जिसके लास्ट में रा मिल जाए तो क्या हो जाएगा, राशिक अजीमाबादी का ही शेर है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे हमारा है, तो हमारा में रा आ रहा है ना, होता है तो होता में देखिए क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है तो होता, ठीक है। इस हिसाब से पूछेगा क्वेश्चन, पूछ देगा, बोलेगा काश यूँ तेरा ना आईना दिल होता, ये किस साल का लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेगा, होता किस में आता है, जल्दी बताइए। तो होता राशिक अजीमाबादी का, किसका, राशिक अजीमाबादी का होगा। काश यूँ न तेरा दिल आईना दिल होता, है ना, इस हिसाब से पूछेगा तो किसका हो जाएगा, राशिक अजीमाबादी का। इसी तरीके से आगे बात करें, आप लोग याद कीजिएगा, आगे देखिए, तज़हीक रोज़गार यानी कसीदा के बारे में है। अब आप ही देख लीजिए कि कसीदा, जैसे मान लीजिए कसीदा किसी की भी तारीफ जाते है, कसीदा है ना, कसीदा तज़हीक रोज़गार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, है ना। सौदा तज़हीक करता है किससे, कसीदा से। सौदा है ना, सौदा तज़हीक करता है, सौदा तज़हीक करता है किससे, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, कसीदा से। किससे, तो आप लोग याद कीजिएगा, कसीदा से, ठीक है ना। किससे, कसीदा से हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर बात कहें कसीदा के बारे में तो कसीदा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, है ना, यही ना है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा आप लोग याद कर लीजिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है ना, तज़हीक करता है, तज़हीक है ना, कसीदा से। तो कसीदा किसने लिखा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। जब भी कसीदा का बात आएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ही होगा। आपसे अगर पूछा जाए कि तज़हीक रोज़गार क्या है तो क्या बोलेगा, तज़हीक रोज़गार आपको क्या हो जाएगा, कसीदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कसीदा हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसने लिखा, सौदा ने लिखा, शॉर्टकट नाम सौदा है, यानी कि क्या बोल सकते, तखल्लुस नाम। अब इसी तरह से आप देख लीजिए गीत, जैसे कि गीत जो सुने हैं, है ना, गीत क्या है देख लीजिए, गीत के सारे, अब गीत जो है, गीत हिंदी सिन्फ है, हिंदी शायरी से आया है ना। और यहाँ पे गीत दिया गया है, साथी हाथ बढ़ाना, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है। किसका है, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है, साहिर लुधियानवी। ये लुधियाना के रहने वाले इसलिए इसके नाम के साथ है ना
लुधियानवी लगा रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। साथी हाथ बढ़ाना, साहिर साथी है ना, तू है मतलब शाहिर क्या है, साथी है। तो शाहिर मतलब साथी से साथी हाथ बढ़ाना है ना। साहिर तू हिंदू बनेगा, शाहिर को बोलते हैं ना, शाहिर तू हिंदू बनेगा। तो मतलब शाहिर है ना, साहिर, तो साहिर लुधियानवी। तो शाहिर है ना, तू साथी तो है पर हिंदू बनेगा तो, है ना। तो इसलिए क्या बेहोश हो जाता है। तो याद रख सकते हैं, बेहोश हो जाएगा। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं ना, क्या याद कर सकते हैं। तो साथी हाथ बढ़ाना है ना, साथी हाथ बढ़ाएगा, साहिर हाथ बढ़ाएगा साथी को, और साथी फिर तो हिंदू बनेगा और ना मुसलमान बनेगा। ये शेर किसका हो जाएगा, तो साहिर लुधियानवी का हो जाएगा। आपको याद करना पड़ेगा तभी जाके याद होगा। साथी हाथ बढ़ाना किसका, साहिर लुधियानवी का, साहिर लुधियानवी का। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, साहिर लुधियानवी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ याद कर लेंगे आप लोग। तो ये था पूरे गीत उत के बारे में। आप लोग गीत नहीं सुने होंगे, ठीक है ना, ज़रूर से ज़रूर सुन लीजिएगा। और ज़रूर से ज़रूर इतना ही कहेंगे, आप लोग ज़रूर सुनना, क्योंकि गीत सुनने से आपको कुछ नॉलेज भी होगा और आपको है ना कुछ थोड़ा दिमाग भी लगेगा कि हाँ क्यों गीत सुनने से क्या फ़ायदा हुआ। और गीत का क्वेश्चन है, इसलिए गीत को आप मतलब याद भी करेंगे, सुन भी लेना। एक दो बार आप सुनोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो गीत अच्छा है कि क्योंकि किताब में गीत दिया गया है, तो वो गीत क्या है, प्रसिद्ध होता है। तो आप लोग सुने होंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा गीत यहाँ पे सुना देता हूँ। जो तोड़ दे, है ना, जो तोड़ दे हर बंद वह तूफान बनेगा, जो तोड़ दे हर बंद वह तूफान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है। तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, कि तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। जो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है। इंसान को जो रूंदे वो कदम तेरा नहीं है।
कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, तो अमन और सलाह का ऐलान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो देख सकते हैं ये सब गीत है जो कि आपको बता दिया गया है, और इसके बाद आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इन तमाम चीज़ों का आपको ट्रिक दे दिया गया है, और आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें और उससे कामयाबी हासिल करें। यहाँ पे जितने भी आपको ट्रिक दिया गया है वो बहुत ही मज़ेदार, ख़तरनाक, धमाकेदार है ना, और बहुत ही बेस्ट है, जो कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। आप एक बार मेहनत करके देख ले, एक बार आप लोग याद करके देख ले, फिर आप कहेंगे कि जी हमें याद बहुत जल्दी हो जाता है, याद भी हो जाता है। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर देखें और कामयाबी हासिल करें। तो इस तमाम वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल से।